हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं जिसमें से टोटल 12 चैप्टर जो है हम कंप्लीट रूप से इन कर दिए हैं। जो स्टूडेंट न्यू है वह जरूर जाके रियल नंबर से यहाँ सर्कल तक आप बेहतरीन तरह से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को हम राइट डाउन करते हैं बाबू। करा यदि यदि एक घनाभ यदि एक घनाभ की बात कर देंगे बाबू, यदि एक घनाभ की लंबाई आपको दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की यदि बात कर दे, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 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 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा? डायगोनल आपको ज्ञात करना है। इसका विकर्ण होगा, डायगोनल आपको ज्ञात करना है और आपके पास 4 ऑप्शन भी है बाबू। पहला है 10√2 सेंटीमीटर, दूसरा आपका है 15√2 सेंटीमीटर, एंड सी हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, एंड डी में हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। कराइए घनाभ की लंबाई दिया हुआ है। देखिए लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यदि ब्रेथ की बात किया जाए तो 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। डायगोनल आपको निकालना है। घनाभ की डायगोनल बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो अंडर रूट कर देंगे। L का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। टोटल को ऐड कीजिए स्क्वायर करके बाबू, ये हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36। टोटल को ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 2 गुना 100 लिखेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10√2 सेंटीमीटर। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड आपके स्क्रीन पर ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 की यदि बात कर देंगे, क्वेश्चन 2 की करा एक शंकु की दिया हुआ बाबू, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है, बेस का रेडियस, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन होगा, वॉल्यूम ज्ञात करना है। शंकु का आयतन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। चलिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बाबू 288 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेकेंड है बाबू आपका 188 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन की यदि बात कर देंगे तो 100 पाई है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, एंड डी ऑप्शन है बाबू 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चन है, फार्मूला का गेम है। केवल आपको फार्मूले देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा। शंकु का आयतन खरा, एक शंकु की हाइट दिया हुआ है कितना देख लीजिए, h का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या बेस रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का वॉल्यूम बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक नजर आप ऑप्शन को भी देख लीजिए, पाई को रखना है, पाई का वैल्यू नहीं डालना है क्योंकि पाई आंसर में दिया हुआ है। तो यहां से बाबू 1/3 पाई रख देंगे। आर का वैल्यू कितना? 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एच कितना 24, यहां से 3 से कितने बार में? 8 बार में।
8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अच्छा करता है, इसका 4 हो गया। उसके बाद देख लीजिए 24 4 28, 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में दो इंपोर्टेंट अब क्वेश्चन को किए हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टोटल 5 क्वेश्चन करते हैं हम बाबू, वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और उसके अंतर्गत जो कंसेप्ट आएंगे उसको भी हम बताते जाते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन, 2023 के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। 2023 की यदि बात किया जाए, करा एक 14 सेंटीमीटर, करा एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, हाइट का रहा है ऊंचाई में बेलन के वक्र सतह का रहा है, वक्र सतह सरफेस एरिया का क्षेत्रफल दिया हुआ बाबू, का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आपको आयतन ज्ञात करना है बाबू। आयतन यानी वॉल्यूम की बात कर देंगे। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। चलिए आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ 4, 296, पहला है 296, सेकेंड आपका है 369, थर्ड आपके पास ऑप्शन है बाबू 396 एंड लास्ट ऑप्शन है 508। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, पूरा विजुअल हो रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लीजिए ध्यान से, कर रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है और बेलन के वर्कपीस क्षेत्रफल कितना है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका आयतन। तो सबसे पहले वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, याद रखना पड़ेगा। बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। और दिया हुआ है बाबू ये वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 264 दिया हुआ है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, रेडियस नहीं दिया हुआ है आर ही। हाइट कितना होगा 14 सेंटीमीटर, 264, 7 दूना कितना बाबू 14, 2 से काटिए इसको, 2 से यदि कट करेंगे तो 132। चलिए फिर 2 से कटेगा बाबू 66, 22 से 3 बार में, यानी आर का वैल्यू यहां से कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेलन का वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 बाबू, आर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। हाइट देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 7 दूना कितना बाबू 14। यूनिट डिजिट देखिए तो 2 आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन तो गया बाबू। चलिए यहां से कर लीजिए 22 गुना कर लेते हैं, 22 गुना 44 हो गया, 22 गुना 2 44 गुना 9, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 36 3 39, यानी 396 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा बेलन का आयतन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग भी नोट कीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन 4 कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है बाबू। त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तथा उनकी कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का
ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ बाबू 5:3 है, 5:3 है। तो तो उनके तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। रेशियो ज्ञात करना है बाबू, अनुपात होगा। चलिए पहला ऑप्शन आपके पास है बाबू, पहला ऑप्शन 4:9 है। सेकंड आपका है बाबू 11:12 है। तीसरा आपका है बाबू 5:12 और डी में है बाबू 20:9। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या का अनुपात कितना 1:2। यदि R1 की बोल देंगे, बेलन की R1 रेडियस कितना है तो x, R2 कितना है बाबू 2x। यदि यहां से हाइट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट का हाइट कितना है बाबू 5, सेकेंड का हाइट कितना है 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। x मान लीजिए तो 5x 3x, रेशियो में इसीलिए x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, पहले बेलन और दूसरे बेलन का आयतन V1 बटे क्या करना पड़ेगा V2 करना पड़ेगा। V1 बराबर पाई R स्क्वायर H R1 H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में बाबू। R1 कितना है देख लीजिए x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 कितना है 5x, H2 कितना है बाबू 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो 5/12 रेशियो में लिखेंगे तो 5:12 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन सवाल था, बस रेशियो की कुछ कंसेप्ट का इसमें यूज था बाबू, और फॉर्मूले पर यह आधारित क्वेश्चन था। बेलन के आयतन, दो बेलन आपको दिया हुआ था और दोनों का रेडियस रेशियो में दिया हुआ था और उनकी हाइट का भी रेशियो था, उस तरह से आपको बोल रहा था आयतन निकालने के लिए। जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं बाबू वीडियो को, वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप यदि न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को जरूर रियल नंबर से सर्कल तक देखें, यदि आपको मैथमेटिक्स में 100 upon 100 लाना है तो। चलिए बाबू आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन 5 की यदि हम बात कर देंगे, क्वेश्चन 5 की कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या है, शंकु की आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। क्या त्रिज्या है ये आपको याद करना। ऑप्शन दिया हुआ बाबू 8 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड ई में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी कीजिए बाबू। देखिए कह रहा बाबू 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। जब किसी चीज को पिघलाएंगे बाबू तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यदि गोले को पिघला रहे हैं और शंकु के बराबर होगा तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां पर क्या करते हैं बाबू,
यहां पर देख रहे हैं गोला है और यहां पर शंकु है। दोनों का आयतन इक्वल कर लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, हर में है। चलिए इसका रेडियस कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, गोले का 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है। उसके बाद 32 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, किसका, शंकु का दिया हुआ है। तो आर तो नहीं है, आर फाइंड करना है, आर हमको निकालना है, देख लीजिए। एच कितना है बाबू 32, कटने वाला है 8 चौका 32, कैंसिल आउट। आर स्क्वायर बराबर कितना 64, तो आर बराबर लिख सकते हैं √64 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल आज सॉल्व किए बाबू, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। आपको इस तरह के सवाल को सोल्व करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि बिहार बोर्ड में आप 100/100 यदि चाहते हैं तो जरूर अपनी तैयारी को और बेस्ट कीजिए, अपना एफर्ट लगाइए बाबू। मॉडल पेपर को भी सॉल्व कीजिए क्योंकि मार्केट में मॉडल पेपर उपलब्ध हो गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक। और हम जितने वीडियो प्रोवाइड किए हैं उसको अगेन भी देखिए, 2x स्पीड करके भी देखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 4-5 क्लास और देंगे क्योंकि यहां पर देखिए बाबू 3-4 टॉपिक है। एक घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बाद छिनक। ये 4-5 टॉपिक को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ और न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।